पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। जैसे टर्की की हम ड्रोन्स की बात करते हैं, लेकिन टर्की की 95% जो ड्रोन कंपनियां हैं उनका R&D चाइना में होता है। चाइना को जितना रॉ मटेरियल है डिफेंस एनालिसिस के लिए या फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, वो चाइना कराता है। टर्की की पूरी इकोनॉमी शी जिनपिंग चला रहे हैं, ईरान की पूरी इकोनॉमी शी जिनपिंग चला रहे हैं। चाइना अपना माहौल बना रहा है, अमेरिका अपना माहौल बना रहा है। अगर हमें यह लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे थे, तो ऐसा नहीं है। चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से, चाहे वाया टर्की हो या डायरेक्ट हो, सपोर्ट कर रहा है। जनरल साहब। ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अजरबैजान आ जाए, सारे ये लोग ये भारत का सामना नहीं कर सकते। 600 ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वी हैव शॉट डाउन 600 ड्रोन्स, तुर्की के और चाइना के। ठीक है, एर्दोगान के जो बेटे हैं वो उनकी ड्रोन कंपनी है, वो अपनी फैमिली का फायदा, अपने बेटों का फायदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन रद्दी घटिया बेकार ड्रोन पाकिस्तान को बेच के एक काम नहीं किया। ठीक है, चीन के भी पीआर का डिजास्टर हो गया है और तुर्की के हथियारों के पीआर का भी सवा सत्यानाश हो गया है इस युद्ध में साहब। ठीक है, अब जाके रोते फिरे कि किस बेवकूफ को हथियार दिए, चलाने नहीं आते या नाच ना जाए आंगन टेढ़ा। वो तो जो मर्जी अपने आप को दिलासा दे लें। हमें दो धेले का फर्क नहीं पड़ता, चाहे चीन हथियार दे, चीन का भी घटिया माल और तुर्की का तो उससे भी ज्यादा घटिया माल है। ठीक है, और मैं आज के दिन बता दूं ऐश्वर्या, आई जस्ट वांट विद योर परमिशन, प्लीज आई वांट टू कोट टू यू जॉन स्पेंसर, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स है। और वो कह रहा है, बस हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिएगा, जस्ट 4 days ऑफ कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन, केवल महज 4 दिन के मिलिट्री कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया ने एक जबरदस्त जीत हासिल करी है। ये कह रहे हैं अमेरिका के जॉन स्पेंसर। आप सुन चुके हैं, आपके टेलीविजन पे आए थे टॉम कूपर। वो कह रहे हैं जब एक देश जितने मिसाइल फायर करता है वो टारगेट पे हिट होते हैं, और जब पाकिस्तान फायर करता है तो एक नहीं लगता निशाने पे, सबके परखच्चे उड़ जाते हैं। उसे आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला फौजी भाषा में उसे जीत कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा ऐश्वर्या, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े रिस्पेक्टेबल जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो कि गोरे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमारे देश में आदत है घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो हम लोगों के भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स पे इतना विश्वास नहीं जितना कि हम गोरों पे करते हैं कि हाँ भाई ये अमेरिकन ने बोला जरूर सच होगा। एटलीस्ट अमेरिकन जो है वो तटस्थ है, या जो नॉट सो मच अमेरिका, लेकिन अपना जो ऑस्ट्रियन है वो तटस्थ है। टॉम कूपर, उसको क्या लेना देना भारत से पाकिस्तान से, वो सही बात जो है सो है, वो समझ गया सर। और वो कह रहे हैं साहब पिट गया पाकिस्तान, पिट गया। सर ये पाकिस्तान को तो पीट लेंगे, लेकिन शहजादी राहुल गांधी का क्या करें? ये राहुल गांधी को ये नहीं जानना कि हमने कैसे पाकिस्तान को, ये अजय जी आप समझाते नहीं है, आप तो ऐसे नहीं है, आप तो देशभक्त व्यक्ति हैं, आपके पार्टी में अभी भी बहुत देशभक्त लोग हैं। उसके बाद भी शहजाद, व्हाट इज रॉन्ग विद द लीडर ऑफ ऑपोजिशन? देखिए, सबसे पहली बात तो जीडी बख्शी जी ने अच्छा है जॉन स्पेंसर को कोट किया। पिछली बार कोई अफगान को कोट किया था तो अभी तक वायरल हो रहा है। जनरल साहब को भी रखिए। जनरल साहब वैसे अच्छे कोटेशन लेकर आते हैं, पर देखिए जो कल तक अभी मीडिएशन का जो ट्रम्पेट बजा रहे थे, अब तो उसी ट्रम्पेट से निकला है कि किस प्रकार से मैंने मध्यस्थता नहीं की, मैंने मदद की। चलिए उनका ट्रम्पेट आप मानते हैं, पर कम से कम अपने सांसद की तो बात मान लेते। थरूर साहब ने बोला कि इस ट्रम्पेट पर हमको यकीन नहीं करना है, हमें यकीन करना है कि भारत की स्पष्ट नीति है कि किसी भी देश की मध्यस्थता को हम स्वीकारते नहीं हैं। आप डीजीएमओ की बात मानते, आप जनरल बख्शी जैसे जो हमारे देश के, मैं कभी नहीं मानता पूर्व सैनिक होते हैं, वेटरन्स की बात मानते, आप एमईए की बात मानते। आपको तो केवल विदेशी की माननी है, विदेशी एओ ह्यूम हो
या कोई एंटोनिया हो, भाई विदेशी ही आपको पसंद है तो विदेशी भाषा में तो चलिए विदेशी की मान लेते, कूपर की मानते, स्पेंसर की मानते, वापो की मानते, एनवाईटी की मानते, रूबिन की मानते। रूबिन ने तो कहा कि दुम दबाकर कुत्ते की तरह भागा पाकिस्तान, और इसके प्रमाण सामने आ गए, पर फिर भी ट्रम्पेट बजाना है। बजाते रहिए ट्रम्पेट साहब, पर आपको बताता हूं मीडिएशन क्या होती है। और बख्शी साहब बैठे तो मैं बताता हूं उनके सामने, जब कोई व्यक्ति विदेशी धरती में जाकर कहे कि मेरे देश का लोकतंत्र समाप्त है और यूएस और यूके गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी देश में इंटरवीन को, वो मीडिएशन मांगना होता है। जब कटोरा लेकर नेहरू जी पटेल जी की बात को न मानते हुए 1948 में कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करें, वो मीडिएशन मांगना होता है। जब 1965 में पाकिस्तान को धोने के बाद हमें 1966 में ताशकंद जाना पड़े और ताशकंद में सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर डील को अपनाना पड़े, वो मीडिएशन होता है। मीडिएशन वो होता है जब आईडब्ल्यूटी को ब्रोकर करने के लिए वर्ल्ड बैंक आए, और आज वही वर्ल्ड बैंक अजय बांगा जब देश में आते हैं तो बोलते हैं आईडब्ल्यूटी पे मेरा कोई लेना देना नहीं, जो भारत को करना है करो। इसको बोलते हैं इंटरवेंशन, जो कांग्रेस ने होने दिया। 93,000 सोल्जर 71 में हमने दे दिए, हमने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी। क्यों नहीं ले पाए पीओके? क्यों एलओसी को वहां पर मान लिया कि ये पॉइंट है हमारा? क्यों हमने 54 हमारे सोल्जर वापस नहीं लिए? क्यों हमने सारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खो दी? जो बैटलफील्ड पे कमाया वो डिस्कशन टेबल पे गवाया। क्यों नहीं कर पाए उस समय? और मैं आपको बताता हूं, कल आप सुधांशु जी से पूछ रहे थे, ऐश्वर्या मैं आपके शो पे नहीं रहता हूं तो मैं 7 बजे देखता हूं, वो क्या है, पुरानी आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ तो सुनिए, आपने बोला कि देखिए ट्रंप किसी को क्या बेचे, अमेरिका किसी को क्या बेचे, वो उनका राष्ट्रीय, उनका एक पॉलिसी है, वो उनकी नीति है जी। उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है, और जनरल बख्शी साहब आपके लिए मैं खास ये तथ्य लेकर आया हूं। मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, 1971 में हम जीते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जनरल बख्शी साहब सुनिए, 1974 में मैडम इंदिरा गांधी ऑफर्ड आवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। यह विकीलीक्स में छपा है। यह अमेरिका की हर बात मानते ना, यह अमेरिका के विकीलीक्स में छपा है। और विकीलीक्स में छपने के बाद 2013 में पेपर्स में छपा है। अगर उस समय की सरकार को इसमें कुछ गलत महसूस होता तो उस समय वो कार्रवाई करती। मैं पढ़कर सुनाता हूं इंदिरा जी ने क्या बोला। Government of India is unable to understand repeated talk of nuclear blackmail by the representatives of government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment, and have stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. In the same way, in the same way, आगे भी है मेरे पास। In the same way that with other countries. But पाकिस्तान को क्या अदर कंट्रीज के साथ रखा जा सकता है? कभी नहीं। क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? क्या अदर कंट्रीज हमारे दुश्मन है? कभी नहीं। जनरल साहब ये एक ऐसा, आज ये सबसे बड़ा धोखा जो 1974 में किया गया उसमें बोले कांग्रेस। जनरल साहब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विकीलीक्स का है। विकीलीक्स का ये कागज मेरे पास कल आया था। इसका मेरे पास पेज 2 न्यू DE 095602 OF 0222199292 पूरा डॉक्यूमेंट पेपर है मेरे पास। इसमें यह कहा गया है कैटेगोरिकली कि तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये ऑफर किया था कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। ये विकीलीक्स का दावा, विकीलीक्स का दावा जो अभी शहजाद ने बोला, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये हम कभी भी 47 से लेके आज तक कभी भी हम ये सोच सकते थे? अजय जी आ रहा हूं, अजीज जी आ रहा हूं जी। जनरल साहब नहीं ऐश्वर्या, मैं पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस में मेरी कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इस बार हमने जो पाकिस्तान के जहां न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं उनके जो क्या कहते हैं उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स के, उनको ठोक दिया है और वहां पे रेडियो एक्टिविटी फैल रही है। अमेरिका का B350 बीच क्राफ्ट एयरक्राफ्ट वो न्यूक्लियर रेडिएशन टेस्ट करने घूम रहा था। अगले दिन जो है 10 तारीख के 11 तारीख को वहां से इजिप्ट का एक बड़ा सा L-76 आया है जो बोरॉन 10 आइसोटोप डाल के न्यूक्लियर रेडिएशन को बंद करने की कोशिश कर रहा है। कल IAEA ने बड़ा चतुर बयान दिया।
जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन है, तो वो बोले साहब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं, मतलब खुशब रिएक्टर जो है काहुटा रिएक्टर और चश्मा शाही वगैरह वगैरह यहां से कुछ नहीं है। अरे साहब वो तो आईएईए मॉनिटर करता है। कब से आईएईए मॉनिटर करने लगा पाकिस्तान के एयरबेस? देखिए पाकिस्तान की फौज झूठ बोल रही है। मेरा पाकिस्तान के अवाम को नसीहत है कि आयोडीन की गोलियां ले ले, गले में कैंसर नहीं होगा, ठीक है। डोसीमीटर ले ले और रावलपिंडी और इस्लामाबाद खाली करना शुरू कर दे। ऑलरेडी जीएचक्यू जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद, थोड़ा ज़्यादा दूर है वो, है आपके जहाँ पे हिट हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान के आवाम की बेहतरी के लिए हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। पीसफुल यूज या मिलिट्री यूज तो बाद में देखा जाएगा, पहले आप अपने आप को कैंसर से बचाइए, भंगड़े बाद में करना।